हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो लॉ फॉर्म्स होता है उससे भी कुछ अलग करियर्स होते हैं जिनमें हमें देखना चाहिए कि क्या कैसे होता है सारी चीजें। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और मैं मेरी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा टॉपिक है, लीगल करियर्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल लॉ फर्म्स एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव पाथ्स। ओके, तो हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हम आज डिटेल में सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दो देखिए, एन ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव लीगल करियर पाथ इंक्लूडिंग रोल्स इन गवर्नमेंट, एकेडेमिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स, कंसल्टिंग फर्म्स एंड मोर। जो भी होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होता है। सो उसमें तो पहला तो ये कि गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह पे आपको रोल्स होते हैं जो लीगल फील्ड में लोग काम करते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट होते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए। सो गवर्नमेंट में हम गवर्नमेंट की कई सारी पोजीशंस होती है लीगल बॉडीज के लिए। उसके बाद जुडिशरी होती है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो लॉयर्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए जो आई थिंक बहुत सारी पोजीशंस होती है, मैं शेयर कर दूंगा इसमें या ग्रुप वगैरह में। उसके बाद एकेडमिक में आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप लीगल स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो एकेडमिक्स में की जाती है। रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो उसमें। बहुत चीजें हैं एकेडमिक्स में, वो कर सकते हो। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको एज ए लीगल ऑफिसर लेंगी, तो उनके साथ आप जुड़कर काम कर सकते हो। उसके बाद कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स होती है, उसमें आप लीगल एडवाइजर का रोल प्ले कर सकते हो, लीगल डिपार्टमेंट अकाउंट देख सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, रोल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट में भी होते हैं। उसके बाद कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं। कंसल्टिंग फर्म्स लाइक बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, लॉ के ही नहीं, बहुत इवन बहुत सारे होते हैं जिसमें कि आप एज अ लीगल ऑफिसर काम कर सकते हो। आप उन्हें लीगल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, उन्हें जो भी लीगल चीजों की डिमांड होती है आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल इसमें होती है। उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज में काम कर सकते हो, पैरालीगल होता है, पैरालीगल का काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग होती है, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटजीज फॉर द लॉ स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड परस्यू अल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग लॉ स्कूल एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, इंक्लूडिंग नेटवर्किंग, गेनिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड देयर स्किल्स। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो हम लॉ स्कूल के थ्रू अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। पहला तो आप किसी लॉ स्कूल में है तो आप लॉ स्कूल में होने के बाद बहुत सारे इंटर्नशिप्स करिए। आपको इंटर्नशिप से पता चलेगा कि लाइक आपका एक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और आपका सीवी भी स्ट्रांग होगा। ओके, और आपको पता भी चल जाएगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, एक्चुअल में उस किस फील्ड में काम करना है, लिटिगेशन में करना है, किस में करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। और फिर आप वहां पे कर सकते हो हर एक चीज। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन के बाद। ओके, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या चीजें होती है। ओके, उसके बाद नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने इससे पहले भी डिस्कस करी है। बट नेटवर्किंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो। लिटिगेशन के लिए आपकी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ कि लिटिगेशन आप कर रहे हो, लिटिगेशन के लिए आपके पास केसेस आनी चाहिए, लोगों को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये एडवोकेट है, ये केस लड़ेंगे और ये हमारा केस सॉल्व करके देंगे, इनके पास इतना नॉलेज है, इन्होंने अब तक कितने केसेस सॉल्व करे हैं, ये सारी चीजें। और लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप एक एडवोकेट है,
तो लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे, आप तक कैसे आएंगे लोग अपनी केस लेकर, और आपको कैसे बोलेंगे कि हमारे केस सॉल्व करिए सर। ये सारी चीजें होती है, ये नेटवर्किंग से होती है। ओके। और जो गेनिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हो वो उसके रिलेवेंट होना चाहिए जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये लॉ ऑफ स्कूल लाइफ का पार्ट है कि आपको जो एक्सपीरियंस लेना है वो किससे लेना है, किस चीज के रिलेटेड लेना है, ये सारी चीजें। ओके। तो वो एक्सपीरियंस भी आप उसी चीज से रिलेटेड लीजिए जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि मुझे ये चीजें करनी है, ये सारी चीजें। और स्किल्स आपकी डेवलप करिए, हर एक स्किल जो स्किल आपको रिक्वायर होती है आगे जाकर, रिक्वायर होती है आपके करियर में, रिक्वायर होती है आपको ग्रो करने में। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुका है उसे आप यूज करिए। आप जैसे देख सकते हो एआई टूल्स होते हैं, एआई टूल्स का आप कैसे यूज कर सकते हो। एआई टूल जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, आपके असाइनमेंट बना के देंगे, आपके डिजाइन्स बना के देंगे, आपके मुटकोट के मेमोरियल बना के देंगे, आपकी जो भी चीजें हैं वो करके देंगे। उसके बाद आपके लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो बना के देंगे। उसके बाद आपको लॉ में किसी टॉपिक के ऊपर बहुत कंफ्यूजन तो वो क्लियर कर देंगे। हर एक चीज एआई आपकी आसान कर देगा। तो वो एक आप एडवांटेज ले सकते हो। उसके बाद आप अगर इंटर्नशिप सर्च करना चाहते हो तो आप इंटर्नशिप के लिए भी सर्च कर सकते हो। आप मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि आप इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप आप देख रहे हो, इंटर्नशिप की सोच रहे हो करने की, तो आप कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसे है जिनके ऊपर आप बस डाल सकते हो कि मुझे इंटर्नशिप करनी है वहां पे, और किस एरिया में करनी, कौन सी इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, वो पूरी की पूरी आपको करके देंगे एक लिस्ट। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे वर्क होते हैं जो ऑनलाइन, तो इस पे भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। चेंजिंग क्लाइंट डिमांड्स अब पूरे पूरे चेंज हो चुके हैं। मतलब जैसे अभी साइबर लॉ बहुत ग्रो कर रहा है। साइबर लॉ में पहले साइबर लॉ की इतनी कोई केसेस भी नहीं थी, साइबर लॉ की डिमांड भी नहीं थी, बट अब साइबर लॉ की डिमांड आ चुकी है। लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के साथ अलग अलग चीजें हो रही है, जो लोग महसूस कर रहे हैं उसे लोग कहते हैं कि लाइक हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो एडवोकेट के पास जाते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चेंज आता जा रहा है हमारे फील्ड में, चेंजेस होते हो रहे हैं, तो लाइक वो एक अच्छी बात है। उसके बाद है, अभी देखे तो प्रैक्टिकल टिप्स फॉर ये रिज्यूमे राइटिंग है। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन है, एंड लेवरिंग ट्रांसफरेबल स्किल्स जो है वो, ये टॉपिक्स है। ये रिज्यूम का है, जो आप रिज्यूम है इसे सीवी राइटिंग कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है। आप कर सकते हो अच्छे से, नॉर्मली बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऊपर आप कर सकते हो, वर्ड में बनाइए और वो होता है अच्छे से। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको उस चीज के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वो जाके इंटरव्यू दे सकते हो। वो सामने वाले को लगना चाहिए कि ये मेरा काम कर सकता है, इसे मैं क्यों क्यों कोई आपको हायर करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसका काम करेंगे। तो लाइक वो आप काम करने के लायक है, ये सारी चीजें तो इंटरव्यू में ये होता है। लाइक हम इसके ऊपर कोई अलग सा वीडियो बना देंगे जो डीप में होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। देखिए सैलरी एक्सपेक्टेशन, वर्क लाइफ बैलेंस एंड अदर कंसिडरेशंस एंड अदरवाइज सारी चीजें। तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस देखिए, आपके जो स्किल्स है उसके ऊपर होता है आपका सैलरी। अगर लाइक लोगों की सीआर में होती है सैलरी, कोई की लाख में होती है, कोई की हजारों में होती है, सो लाइक वो अपने ऊपर मैटर करता है, अपने ऊपर ये करता है कि लाइक मेरे पास कितनी स्किल है, मेरे पास कितना नॉलेज है उस चीज के लिए, उतना कितनी सारी चीजें मैं वो डिलीवर कर सकता हूँ आगे। ये सारी चीजों के ऊपर अपना सैलरी एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर होता है। कोई आपके काम के उतने ही पैसे देगा जितने आप काम करना चाहते हो, समझ रहे हो। तो ये होता है सारी। और वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है कभी कभी इधर उधर चीजें, बट आप ट्राई करिए कि काम से काम, मतलब जो जॉब का टाइम है वो उसी टाइम में करिए। आप
उसी टाइम में अपना 100% देकर फोकस वो काम कर दीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ आराम से हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इन केस नहीं तो फिर आप, ये होता है कि लाइक मैंने वो काम किया नहीं, तो फिर आप घर आके वो काम करने बैठ जाते हो, तो फिर वो आपका लाइफ का बैलेंस नहीं रहता, आपको दिन रात बस काम करना है। तो वो एक चीज है। पर्सनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स, ये भी इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट। ओके, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आप क्या सोशल इम्पैक्ट निकाल रहे हो? जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप कोई एनजीओ के साथ काम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स के आप इश्यूज केसेस ले रहे हो तो वो आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। उसके बाद सो लाइक ये सारी चीजें हैं। और थैंक यू सो मच ये वीडियो अटेंड करने के लिए। और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। और थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए, क्योंकि हम वीडियोस डालते रहते हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और कमेंट करिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, या हम लोगों से आपको अलग कुछ चाहिए, या ईमेल कर दीजिए हमारे लीगल इनोवेशन को। ईमेल आईडी है legalinnov78@gmail.com। ओके, तो शेयर कर दीजिए जिसको भी अगर जानना है ये सारी डीप में बातें। तो थैंक यू सो मच गाइस। और